Hello guys, very good morning to all of you. I am Vedveer and we are preparing analysis that is most important for the student who has given exam in June and December exam of 2022. एग्ज़ाम आपका ओवर हो गया है. अब टेंशन ये है कि हमारा एग्ज़ाम निकलेगा या नहीं निकलेगा. देखिए प्रोविजनल आंसर की आपकी आ गई है, 25 उसकी लास्ट डेट थी. आई होप सब लोगों ने आंसर अपने चेक कर लिए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि आपके जो मार्क्स हैं वो कितने बन रहे हैं. अब टेंशन ये है कि मेरे इतने मार्क्स हैं, क्या मेरा मार्क्स जो है JRF क्लियर होगा या नेट क्लियर होगा, दोनों होंगे या कुछ भी नहीं होगा. बहुत टेंशन हमारी हो रही है. इसी टेंशन को दूर करने के लिए हम आपके लिए एक एनालिसिस लेकर आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि क्या चांसेस हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने के और कितने % चांसेस हैं आपके JRF को क्रैक करने के. तो चलिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बड़े रहिए. आई एम वेदवीर और वी आर प्रिपेयरिंग फॉर UGC नेट कॉमर्स मैनेजमेंट एंड PGT कॉमर्स. सो जो बच्चे हमारे साथ आगे जुड़ना चाहते हैं, जिन लोगों ने अभी तक हमारे कोर्सेज को ज्वाइन नहीं किया है तो वो हमारे कोर्सेज को ज्वाइन करें और वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इससे रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिलते रहें. चलिए तो हम बात करने वाले हैं. पहले हम बात करेंगे UGC नेट मैनेजमेंट की, जो आपका जून और दिसंबर दोनों का एग्जाम हुआ है. एग्जाम हुआ है आपका फरवरी और मार्च के बीच में, राइट. चलिए इसका कोड है आपका 017. तो क्या चांसेस हैं आपके एग्जाम के क्रैक होने के और कितने % चांसेस हैं आपके JRF निकलने के, तो वही बात हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं. चलिए तो अगर हम बात करें दिसंबर 2020 की, तो ये हमारा एक एनालिसिस प्रीवियस ईयर की मेरिट के बेसिस पे है. तो हम बात करते हैं वहां पर आपका जो नेट और JRF की ये मेरिट थी. ये देखो, ये तो आपको पता ही होगा कि हमारा जो मेरिट निकलती है, आपका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है वो ये होता है कि आपका मिनिमम 40% आपके होने चाहिए, पहली कंडीशन. दूसरी चीज, तब आपका अगर 40% से ज़्यादा है तभी आप नेक्स्ट रेस में आप जा पाओगे. और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज जो भी आपकी कट ऑफ निकलती है उसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा. सब्जेक्ट वाइज तो निकलेगी निकलेगी. सब्जेक्ट में भी 2 कट ऑफ निकलेंगी आपके, एक निकलेगी नेट की और एक निकलेगी JRF की. इसके अलावा आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ये चीज़ भी मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखती है. क्योंकि अगर आप जनरल से SC ST OBC PWD इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अपनी मेरिट देखनी है. तब आप क्वालिफाई कर पाओगे, डिसाइड कर पाओगे कि हमारा नेट निकलेगा या निकलेगा JRF. चलिए बात करते हैं. पहले हमारा जो नेट गया था वो 160 पे गया था, जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं, और यहां पे गया था हमारा 176 पे JRF. ठीक है, तो दिसंबर 21 में हमारा गया 164 पे और JRF गया आपका 180 पर. तो इस बार के हमारे क्या चांसेस हैं, देखो इस बार में इसमें डिफरेंस देखो तो 4 मार्क्स का डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है. वही डिफरेंस आपका इस बार भी रहने वाला है. तो नॉर्मली आपका 162 और 166 के बीच में या 168 तक अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपके चांसेस हैं एग्जाम को क्रैक करने के, नेट का एग्जाम क्रैक करने के लिए. अगर मैं JRF की बात करूं तो 176 और 180, तो हम ये मान के चलते हैं कि एक दो नंबर आपके ऊपर नीचे हो जाते हैं. तो 176 या 174 से लेके 182 तक आपके चांसेस हैं आपका JRF निकलने के लिए, राइट. चलिए अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 148 पहले था और 148 आपका नेट है, इसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस आपका नहीं रहा है. 168 पे आपका JRF था और 170 पे आपका JRF है. तो अगर मैं बात करूं नेट की तो 146 से लेके 150 तक के अगर आपके बीच में अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो आपके चांसेस हैं एग्जाम को क्रैक करने के, नेट का एग्जाम. और वहीं पे 168 से लेके 172 तक अगर आपके मार्क्स बनते हैं तो आपके चांसेस हैं एग्जाम को JRF आपका डेफिनेटली निकलने के चांसेस हैं. वहीं पर अगर आप OBC से बिलोंग करते हो तो 144 इसमें कोई डिफरेंस आपका नहीं है. तो वही हम मान के चलते हैं 142 से लेके 146 के अराउंड में आपकी मेरिट रहने वाली है. वहीं पर 164 166, तो वहीं पर अगर मैं बात करूं तो 162 से लेके 168 तक के बीच में आपके JRF के जाने के चांसेस हैं. ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये प्रीवियस ईयर का एनालिसिस कह रहा है. इनके बेसिस पे ही हम कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, बता पा रहे हैं आपको कि भाई क्या चांसेस हैं आपके एग्जाम को क्रैक करने के.
उसके बाद है आपका 138, आपकी एससी कैटेगरी में अगर आप आते हो तो पहले आपकी 138 थी, यहाँ पर 136, यहाँ पे 158 और यहाँ पे 154। जेआरएफ आपका 158, 154 पे और 38 और 36 पे आपका नेट था। तो वही चीज़ हम मान के चलते हैं कि 136 और 140 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं या 142 के बीच में अगर आपके मार्क्स आते हैं तो आपके नेट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। वहीं पर अगर आपके 154 से लेके 160, 162 तक अगर आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आपके जेआरएफ होने के चांसेस हैं। वहीं पर अगर मैं बात करूं इफ़ यू बिलोंग टू द एसटी कैटेगरी, देन नेट जो आपका क्वालिफाई हुआ था वो 136 और 134 पे हुआ था इन 21 और 2020 में। वहीं पे इसकी अगर मैं बात करूं तो 134 से लेके 138 तक चांसेस हैं आपका नेट निकलने के। और अगर मैं जेआरएफ की बात करूं तो 152 से 154 यानी 158 तक चांसेस हैं आपका जेआरएफ निकलने के। इसके बेसिस पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आप जिस भी देखिए, सबसे पहली चीज आपको दो चीजें देखनी है यहाँ पे कि आपकी कैटेगरी कौन सी है और दूसरा आपके मार्क्स कितने हैं। अगर आपके इस कैटेगरी को क्रॉस करते हो तो आपका नेट तो निकल ही जाएगा, लेकिन इस कैटेगरी को अगर आप क्रॉस करते हो तभी आपका जेआरएफ निकलेगा। अगर नेट वाली कैटेगरी से ज़्यादा है, इससे कम है, तब भी आपका ओनली नेट ही निकलेगा। जेआरएफ के लिए आपको जेआरएफ की कैटेगरी को कट ऑफ करना पड़ेगा, राइट। चलिए अब हम बात करते हैं किसकी, कॉमर्स के बारे में बात करते हैं। कॉमर्स का कोड है आपका 08। इनका भी एग्जाम आपका 2 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। जब सिर्फ एक से ज़्यादा शिफ्ट में आपका एग्जाम होता है तो आपके मार्क्स के फॉर्म में रिजल्ट नहीं आता है, आपका जो रिजल्ट आता है वो आता है आपका परसेंटाइल में। देखिए अगर हम एनालिसिस की बात करें तो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम था वो लिटिल बिट डिफिकल्ट था एज पर द ओपिनियन ऑफ द स्टूडेंट। लेकिन अगर सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो सेकंड शिफ्ट में आपका जो एग्जाम था वो लिटिल बिट ईजी था एज कंपेयर टू पेपर शिफ्ट 1। तो इन दोनों शिफ्ट को क्या किया जाएगा, नॉर्मलाइज किया जाएगा और शिफ्ट नॉर्मलाइज करने के बाद ही आपका जो रिजल्ट निकलेगा वो परसेंटाइल में निकलेगा। तो वही एनालिसिस हम करते हैं। तो यहां पर कितने परसेंट चांसेस हैं आपके नेट निकलने के और कितने परसेंट चांसेस हैं आपके जीआरएफ निकलने के। अगर किसी स्टूडेंट का परसेंटाइल 97 से लेके 98 तक है तो उसके कुछ परसेंट चांसेस हैं आपका नेट निकलने के, और अगर आपका 99 परसेंटाइल है तो आपका चांसेस हैं जीआरएफ कैलकुलेट होने के। ठीक है, इफ यू बिलोंग टू द अनरिजर्व कैटेगरी या जिसको हम बोलते हैं जर्नल कैटेगरी। अगर आप जर्नल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो इस कैटेगरी में आपके नेट और जीआरएफ होने के चांसेस हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 92 और 93 परसेंटाइल के बीच में अगर आपकी परसेंटाइल बन रही है तो आपके चांसेस हैं नेट को क्रैक करने के। वहीं पर अगर आपका जो जीआरएफ जो है 96 और 98 परसेंटाइल के बीच में अगर आपका बन रहा है तो आपके चांसेस हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से जेआरएफ निकलने के। वहीं पे 92 तक अगर आपके हैं तो वो आपका ओबीसी कैटेगरी से आपके नेट निकलने के चांसेस हैं, और 97% है आपका तो चांसेस है आपका जेआरएफ कैलकुलेट करने के। अब परसेंटाइल से परसेंटेज कैसे निकलती है, कितने क्वेश्चन आपके ठीक हैं, इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो आपकी बनाऊंगा इफ यू हैव रिक्वायरमेंट ऑफ इट, राइट। सो एससी कैटेगरी से अगर आप हो तो 83 परसेंटाइल तक अगर आपका आंसर आता है तो आपको पता चल जाएगा और इसमें आपके चांसेस हैं नेट निकलने के। और 94 परसेंटाइल अगर आपकी आती है तो उसमें चांसेस हैं आपके जेआरएफ निकल। हो सकता है कि 1-2% आपके ऊपर नीचे हो सकता है। ये जो एनालिसिस निकाला है ये भी पास्ट डेटा के हिसाब से ही निकाला है कि कितना कितना परसेंटाइल का आपका आंसर डिफरेंस आपका आ रहा है। और ऐसे ही अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो 81 से लेके 83 परसेंटाइल तक आपका है तो नेट, और 94 परसेंटाइल तक अगर आपका है तो आपका जेआरएफ। वहीं पर अगर आप पीडब्ल्यू कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपका 78 से लेके 80 परसेंटाइल तक अगर आपके आंसर आते हैं तो आपके चांसेस हैं नेट निकलने के, और वहीं पे 93 परसेंटाइल तक आते हैं तो आपका आंसर है जेआरएफ निकलने के। टेंशन है ये परसेंटाइल समझ नहीं आ रहा है, कितने क्वेश्चन करेक्ट हों तो हमारे जेआरएफ निकलने के चांसेस हैं और कितने क्वेश्चन करेक्ट हों तो आपके नेट निकलने के चांसेस हैं। बताता हूं अभी आपको। अगर आपका नेट जो 89%, अगर 89 प्लस आपके मार्क्स बन रहे हैं करेक्ट आंसर दोनों पेपर को मिला के, पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के, तो आपके चांसेस हैं नेट निकलने के। वहीं पर 100 प्लस बन रहे हैं तो आपके चांसेस हैं जेआरएफ निकलने के। हो सकता है कि इससे 1-2 क्वेश्चन आपका जो है वो ऊपर नीचे आपका हो जाए, दिस इज अ एक्सपेक्टेड। अब देखो फाइनल आंसर की तो आपकी आ ही जाएगी, मतलब फाइनल आंसर की अभी आ जाएगी 1-2 दिन में, उसके बाद आपका रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन तब तक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई आपके
जो मार्क्स हैं वो कितने हैं। ईडब्ल्यूएस में 85 प्लस अगर आपके हैं तो आपका नेट क्वालिफाई होने के चांसेस है, 97 प्लस पे आपका जेआरएफ। वहीं पे ओबीसी में 86 प्लस पे नेट और आपका 96 प्लस पे आपका जेआरएफ। इफ यू बिलोंग टू द एससी कैटेगरी तो 81 प्लस पे आपका जो है नेट होने के चांसेस हैं और 91 प्लस पे आपका जेआरएफ होने के चांसेस है। देखिए ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं कह सकते हैं, बट प्रीवियस उसके देख के हम जो ये अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई इतना इतना रहने के चांसेस हैं। अब क्या रहते हैं ये तो आपको फाइनल उसमें पता ही चल जाएगा। उसके बाद 80 प्लस हैं आपके तो एससी, और अगर 89 प्लस हैं तो आपका जेआरएफ। उसमें आपका 79 पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हो और 87 प्लस बिलोंग करते हो तो आपके चांसेस हैं जेआरएफ निकलने के। तो इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि भाई आपका जो मार्क्स हैं वो कितने आ रहे हैं, नेट क्वालिफाई होने के चांसेस हैं या आपको जेआरएफ भी क्वालिफाई होने के चांसेस हैं। तो अभी आपको जो है फाइनल आंसर की आने के बाद आपको पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअल में कुछ क्वेश्चन अभी चैलेंजिंग के लिए हैं, तो जो है एक दो क्वेश्चन का आपका डिफरेंस पड़ता है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। सो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। तो जो भी रिजल्ट होगा वो आपको पता चल ही जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो हमारे अपकमिंग बैचेस को ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस अवेलेबल हैं अव्यान आईएएस एकेडमी पे। तो आप हमारे ऑनलाइन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन बैचेस भी हमारे अवेलेबल हैं। तो हैवी डिस्काउंट के साथ में अभी बैचेस हमारे स्टार्ट हैं। तो स्क्रीन पर जो आपके नंबर दिए जा रहे हैं इन नंबर्स पे कांटेक्ट करके आप एनरोलमेंट करवा सकते हैं और बेटर प्लेटफॉर्म है आपके एग्जाम को प्रिपेयर करने के लिए। सो थैंक यू गाइस। ऐसे ही मज़ेदार वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही हम आपको कॉन्सेप्ट आपको दिलाते रहेंगे, लाते रहेंगे आपके लिए। और इन वीडियोस को आप जाने से पहले लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।